पीसीसी 109 में है तो आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है क्राउडिंग आउट। तो दोस्तों क्राउडिंग आउट कंसेप्ट को समझाएं। देखिए इसके नोट्स हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, लेकिन बेटर तरीके से समझने के लिए अच्छा रहेगा कि आप इसको आईएसएलएम अप्रोच से समझें। हालांकि अगर आपको आईएसएलएम अप्रोच से समझ में आ गया तो आप नोट्स पढ़ के भी समझ जाएंगे कि क्राउडिंग आउट कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बेटर तरीके से समझने के लिए क्राउडिंग आउट को आपको आईएसएलएम मॉडल का ही यूज करना चाहिए। मैं आपको आईएसएलएम मॉडल के थ्रू ही समझा देता हूं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने आईएसएलएम को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। देखिए ये आईएस है और ये एलएम है। आईएसएलएम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने की वजह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि R0 है, और ये जीडीपी का लेवल है जो कि Y0 है। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर मान लीजिए गवर्नमेंट डेफिसिट बजट अपनाती है, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है और टैक्सेस को कम करती है, तो इससे जीडीपी का लेवल बढ़ना चाहिए, जीडीपी का लेवल राइज करना चाहिए। लेकिन यहां पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि इन रियल जो जीडीपी है वो बढ़ेगी तो बहुत कम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये समझाने की कोशिश आपको की जा रही है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, टैक्सेस को कम करती है, तो इसकी वजह से जो आपका आईएस है राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। ये राइटवर्ड शिफ्ट करना क्या बता रहा है कि इसकी वजह से जो जीडीपी का लेवल है वो बढ़ेगा। जीडीपी का लेवल बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ सेविंग भी बढ़ेगी। और इकोनॉमी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि अब इस केस में क्योंकि कंजम्पशन बढ़ा इसलिए मनी डिमांड बढ़ेगी, और मनी डिमांड बढ़ने की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी कि यहां पे Y से Y1 हो गए, और ये वाला इंटरेस्ट रेट जो है वो R1 से R1 हो गया। आप सिंपल समझ लीजिए, हुआ ये है दोस्तों कि जब गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है तो इससे क्या हुआ, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ी, मनी डिमांड बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होने से जितना इंपैक्ट आईएस पर आना चाहिए था, आईएस पे कितना इंपैक्ट आना चाहिए था, आईएस पे इतना इंपैक्ट आना चाहिए था, इतना इंपैक्ट आना चाहिए था, वास्तव में इतना इंपैक्ट आना चाहिए था जीडीपी के लेवल पे। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता तो आपका जीडीपी का लेवल इतना राइज करना चाहिए था, लेकिन वास्तव में जीडीपी का लेवल इतना राइज किया है। इसी अंतर को बोलते क्राउडिंग आउट। यानी कि बेसिकली आपको यहां पे ये समझाने की कोशिश की गई है ये थ्योरी में कि किस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर आप जीडीपी के लेवल को बढ़ा सकते हो। लेकिन जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है तो अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है। यानी कि एक तरफ तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उससे कंजम्पशन बढ़ा, लेकिन इन्वेस्टमेंट घट गया। यानी कि ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इसको बढ़नी चाहिए थी। इसकी वजह से जो बीच का जो डिफरेंस है उसको ही हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट। यानी कि एक तरीके से ये वाला हिस्सा जो है वो क्राउडिंग आउट कहलाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।